एक पे विश्वास करता हूँ, ना मैं प्रधानमंत्री पे करता हूँ, ना कैबिनेट मिनिस्टर पे करता हूँ। बहुतों से मिल चुका हूँ, कई महीनों साल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मंत्री जी हमारे ही NEHM में, सभी कुछ नजदीक से देखा है। सभी जानते हैं, जज साहब का नाम लेना ठीक नहीं है। पोता पैदा हुआ, हाथ यूट्रस में फंस गया, डॉक्टर निकाला, सेविंग एक ब्रेक हो गई और वो पैरालाइज्ड हो गया। MRI की तो डॉक्टर ने कहा कि नर्व नॉट रीजनरेट, ये कभी अभी जिंदगी भर ऐसा ही रहेगा। सुप्रीम कोर्ट की जज की बहू ने को नहीं मालूम, 15 दिन के बाद पता चला तो इतनी टेंस में होके उसने पूरी स्नाइट की बोतल पी ली। सी एक्सपर्ट जज साहब सुप्रीम कोर्ट में थे, 11:20 का समय था। जज साहब चीफ जस्टिस राजस्थान हाई कोर्ट जयपुर से आए थे, तो उनके मित्र होते हैं बाद में। साल भर के बाद मित्र लोग आए कि सर पता चला ऐसे ऐसे एक्सीडेंट, और जो बेटी की डेथ हुई उसके डैडी केंद्रीय गृह मंत्री भारत सरकार। चलिए नाम लेता हूं, जस्टिस शिवराज पाटिल, और शिवराज पाटिल केंद्रीय गृह मंत्री। तो उन्होंने शिष्टा के नाते बोला कि सर एक नई चिकित्सा पद्धति आई है, इलेक्ट्रोपैथी, दिल्ली में डॉक्टर इनके अवस्थी हैं, अगर आप थोड़ा सा कंसल्ट करेंगे तो हो सकता है बच्चे के लिए पॉजिटिव हो सकता है। बोला ओके ओके। जज साहब इतनी जल्दी हाथ नहीं रखते हैं, सुना और टक। 3 महीने के बाद वो लोग फिर आए कि सर वो डॉक्टर अवस्थी से आपने संपर्क किया? बोला ओह सॉरी मैं भूल गया, आई वांट टू सम लिटरेचर, मुझे लिटरेचर पहले पढ़ना है। मेरे पास फोन आया ऑनरेबल लॉर्ड से, वांट्स टू लिटरेचर, मैंने भिजवा दिया। बात फिर 3 महीने आगे बढ़ी। बोला सर वो डॉक्टर अवस्थी? बोला ओ हो, मैंने पढ़ा, ब्यूटीफुल सिस्टम, डिपेंड 100% ऑन द नेचर, मैं मिलना चाहता हूँ डॉक्टर अवस्थी से। और मेरे पास फोन आया कार्यालय से, मैं गया। जज साहब ने, मुझे पता था कि पोते का ये केस है, MRI ये वो, लेकिन जज साहब ने कुछ नहीं बोला। बोला कि डॉक्टर अवस्थी लिटरेचर पढ़ा, डॉक्टर कौन सीजर मेटी, और मेरी बड़ी सिस्टर सी सफरिंग फ्रॉम रूमेटिक आर्थराइटिस, क्रॉनिक आर्थराइटिस, तो यू हैव एनी मेडिसिन टू क्योर? मैं एक चीज जिंदगी में बोलता हूँ, सुन लीजिए, मैंने हमेशा बोला आई विल क्योर 90%, हमेशा बोला, ये आदत भी आप डाल लीजिए 90%। हो या मुझे मेडिसिन दीजिए। और अगले दिन मैंने मेडिसिन भिजवाई, कर्नाटक भवन गई, बेंगलोर बाई एयर गई, मेडिसिन ली। 10 दिन तक कोई फ़ोन नहीं आया। 11वें दिन उनके कार्यालय से फ़ोन आया कि ऑनरेबल लॉर्ड वांट्स टू मीट यू। मैंने कहा कि अब तो गड़बड़ है, तिहाड़ जेल ही जाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो, और जमानत भी नहीं मिलेगी। निगेटिव आता है 5%, और 5% हॉबी हो जाता है 95 पे, है ना, कोई बात नहीं। गए, जज साहब
सारा प्रोटोकॉल तोड़ के और उन्होंने मुझे गेट से रिसीव किया। मैंने कहा प्रभु राधे राधे, सब ठीक है। लेके गए। मैं वो शख्सियत हूँ कि मैं उस कमरे में बैठा जिस कमरे में जज साहब का बेटा और धर्मपत्नी भी नहीं जा सकती हैं, जहाँ पर वो जजमेंट लिखते हैं। मुझे उस कमरे में बैठा ला। बेटा भी लॉयर है बंगलौर, उस रूम में नहीं आ सकता। देखिए सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कहीं अनाउंस करने से पहले अगर बहुत कुछ हो सकता है। फिर उन्होंने मुझे MRI और रिपोर्ट दिखाई। बोला डॉक्टर साहब कुछ कर सकते हो? मैंने कहा सर हाँ। पहले बताया बड़ी बहन, डॉक्टर साहब 2 साल से बेड पे थी, 2 दिन में वो चलने लगी, बाथरूम जाने लगी। क्या फैंटास्टिक मेडिसिन। सी 99% सी फीलिंग बेड। आई एम प्राउड इन दीज मेडिसिन। अचित्या पोते का नाम, और दिखाया। बोला इसमें कुछ हो सकता? मेरा एक ही सर 90% क्योर कर दूँगा। बोला डॉक्टर एलोपैथ से नर्व नॉट डिजनरेट। मैंने कहा सर एक चीज बताएंगे, गणेश जी की गर्दन कट गई थी, 8 घंटे 20 मिनट के बाद सूंड रखी, कोई न कोई तो लेप लगाया होगा। लक्ष्मण जी कोमा में चले गए, संजीवनी बूटी आई, 5 बूंद डाली। क्या आपको पता है संजीवनी बूटी? संजीवनी बूटी यहाँ पर है और उसका असली नाम है रोहोडेड्रॉन। रोहोडेड्रॉन संजीवनी बूटी का नाम है। जब कोई कोमा में चला जाए तब आईसीयू में चोरी से 20 बूंद आदि की मुंह में डाल दो, भैया भैया करके उठ जाएगा। दिस इज माई प्रॉमिस। रोहोडेड्रॉन को सीखिए। और मैंने दवाइयाँ प्रारंभ की, फ्री सेवा की मैंने। बच्चे ने, मैं डेली टाइम निकाल के ऑनरेबल लॉर्डशिप, और इसी में हमारे लॉर्डशिप ने कई जजों को इसके बारे में, इलेक्ट्रोपैथी के बारे में बताया।